योग फलसफे को समझने की हमारे सफर में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम वो वाला पोर्शन देखेंगे जो ज्यादा रेलेवेंट आम लोगों के लिए भी होता है। योग एक्सरसाइजेस वगैरह वो क्या है, कहाँ से आती है, वो व्हाट्स योगा एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, उसको समझते हैं। योग यहाँ पे इस सिस्टम में इस लफ्ज से हम क्या समझते हैं, अभी तक वो अंडरस्टैंडिंग आपको होगी सेसेशन ऑफ मेंटल फंक्शंस, जो चित्त वृत्ति है उसका निरोध, चित्त वृत्ति निरोध, सेसेशन ऑफ मेंटल फंक्शंस या उसकी मॉडिफिकेशंस, उनका रुक जाना। यहाँ पे इसका ऐसा कोई माने नहीं है टू मर्ज विद समथिंग like that of individual self with some other kind of reality. योग का मकसद हम समझ चुके हैं कि जो सेल्फ है वो खुद को आइडेंटिफाई करता है विद ऑल ऑफ दीज मेंटल मॉडिफिकेशंस, तो उसको वो डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज देना कि ये तुम नहीं हो, ये है मकसद योग का। लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक ये चित्त वृत्ति हो रही है, जब तक ये मेंटल मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, जब तक सेल्फ डिस्टिंक्शन को रियलाइज ना कर सके। तो योग क्या करना चाह रहा है? इट इज द अरेस्ट एंड द नेगेशन ऑफ दीज मेंटल मॉडिफिकेशंस। इन्हीं मेंटल मॉडिफिकेशंस को रोकना है। 5 कंडीशंस या 5 लेवल्स पे जो मेंटल लाइफ है हो सकती है, चित्त भूमि कहते हैं इसको। 5 लेवल्स ऑफ इट। हम सांख्य के सिस्टर स्कूल में हैं, तो यहाँ पे भी जो ये कायनात है ये उन्हीं 3 गुणों की बनी हुई है, रजस, तमस और सत्व। इन्हीं तीनों का चित्त भी बना है। तो चित्त की जो डिफरेंट कंडीशंस होंगे वो इन तीनों गुणों में किसकी कौन सी डिग्री में प्रेजेंस है, तो उसी से पता चलेगा, उसी पे डिपेंडेंट है। तो by various permutation combinations, the conditions in which or the levels in which this chit exists or chit bhumi, these can be shift or restless state या mood or torpid or lethargic kind of inactive sust या विक्षिप्त और distracted. We'll understand each of these in a while. फिर एकाग्र ना बड़ा कॉमन वर्ड है। कॉन्सेंट्रेट जब आप करते हैं तो चित्त it can be in that state, it's a concentrating state, concentrated या निरुद्ध, that is restrained, बंधा हुआ किसी वृत्ति से, किसी चेंज से restrained, बहुत काम अब इसमें चेंज होगी। और मतलब ये जो पांचों के पांचों है, इसमें कोई ना कोई मेंटल मॉडिफिकेशन किसी लेवल पे चल रही है, और कोई एक चीज, कोई एस्पेक्ट है मेंटल मॉडिफिकेशन का जो नहीं हो रहा है। अगर दोनों चीजें सेम होती तो why would we classify them into 5? That would be one and the same thing, all 5. So what that means is, so all of these modifications that can exist, some of them are not there, or others are, or then a few more go. Now it's a different kind of state of modification. Then a few more go, and it's a different form of modification. So the first one is shift. इसमें रजस और तमस गुण ज्यादा होते हैं इनका। it's under the sway of these two. और इस वाले स्टेज पे ये जो सेंसिबल चीजें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स दैट प्रेजेंट टू सेंस, जो ऑब्जेक्ट्स विच आर मीन्स टू अटेन पावर, ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं। तो इस स्टेज पे जो चित्त है ये रेस्ट नहीं करेगा, इसको अभी ये चाहिए, फिर वो चाहिए, डिफरेंट सेंसुअल आइटम्स इट नीड्स। आप समझ सकते हैं इस कंडीशन में योग नहीं हो सकता। योग मतलब
क्या मतलब योग का? योग का मतलब द सेसेशन ऑफ मेंटल फंक्शंस और मॉडिफिकेशन। चित्त वृत्ति निरोध नहीं हो सकता इस स्टेज पे। यू कैन सी दैट चंचल है बड़ा, अभी ये चाहिए फिर वो चाहिए फिर वो चाहिए, क्योंकि ना ही आपका माइंड अभी कंट्रोल में है और ना ही सेंसेस कंट्रोल में। तो मेंटल मॉडिफिकेशंस होती रहेंगी और सेल्फ को डिस्टिंक्टिव नॉलेज नहीं मिल सकता। फिर दूसरा, मूड। अब इसमें तमस ज्यादा है चित्त में अभी तमस ज्यादा है। अब हमने तमस के गुण, जो तमस गुण है उसके हमने देखा था कि मैनिफेस्टेशन किस फॉर्म में लेता है, तो यहाँ पे भी वही होगा, इग्नोरेंस, स्लीप, लेथार्जी, वाइस, ये सारी चीजें होंगी। फिर तीसरा, विक्षिप्त, डिस्ट्रैक्टेड स्टेज। यहाँ पे तमस का तो इट्स नॉट अंडर दिस वे ऑफ तमस एनी मोर, इसमें थोड़ा सा रजस गुण है अभी, और इस वजह से इसके पास इट हैज द कैपेसिटी ऑफ मैनिफेस्टिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स और इल्म, वर्चू, ये सारी चीजों के फॉर्म में चीज अभी चित्त रहेगा। तो फिर से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं योग नहीं हो सकता इन सारे स्टेजेस में। ये वाली जो स्टेज है तीसरी वाली, बट यू कैन सी दिस इज द काइंड ऑफ सुपरलेटिव स्टेज है द अदर टू। और ये एक स्टेज है ऑफ टेम्पररी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चित्त ऑन सम ऑब्जेक्ट, लेकिन ये टेम्पररी कॉन्सेंट्रेशन वहां से वापस हट जाता है, ध्यान तो इसमें लगा रहता है थोड़ी देर के लिए, इट कम्स बैक, इट गेट्स डिस्ट्रैक्टेड अगेन। तो इस वजह से इसको भी योग नहीं कह सकते, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, मॉडिफिकेशंस खत्म नहीं होती है, तो वो भी खत्म नहीं हुई तो ट्रबल्स जो एटसेट्रा वो सारी चीजें भी खत्म नहीं हुई, और जो मेंटल एफ्लिक्शंस है वो कंटिन्यू रहती है। चौथा स्टेज जो है, चौथा लेवल जो है चित्त का, उसको एकाग्र कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। यहाँ पे जो रजस की भी इम्प्योरिटी ये भी खत्म है अब, यहाँ पे परफेक्ट मैनिफेस्टेशन है सत्व गुण की। यहां से शुरू हो सकता है चित्त का प्रोलॉन्ग्ड कंसंट्रेशन किसी ऑब्जेक्ट पे। ये शुरुआत है एक प्रोलॉन्ग्ड कंसंट्रेशन ऑफ माइंड की। किसी ऑब्जेक्ट पे अब ये बहुत देर तक कंसंट्रेट कर सकता है और इससे अपना सही नेचर है वक्त के साथ रिलीज कर पाएगा, और इट्स काइंड ऑफ ए प्रिपरेटरी क्लास। और मेंटल मॉडिफिकेशन का सेसेशन हमारा मकसद है, तो इट्स काइंड ऑफ प्रिपरेशन फॉर दैट। इस स्टेट में अलबत्ता जो चित्त है अभी ये सोच रहा है, अभी ये मेडिटेट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो सोच रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेंटल प्रोसेसेस अभी अल्टीमेटली खत्म नहीं हुई हैं, ये आप देख सकते। फिर आखिरी लेवल है निरुद्ध। यहां पे तमाम मेंटल फंक्शंस की सेसेशन हो चुकी है, इंक्लूडिंग इवन दैट ऑफ कंसंट्रेशन। जो प्रीवियस स्टेज में था वो भी अब नहीं है। कश्ती न रही, साहिल न रहा, साहिल की तमन्ना भी न रही। यहाँ पे जो मेंटल स्टेट्स एक के बाद एक आ रहे थे, जा रहे थे, जो आते रहते हैं जाते रहते हैं, ये कंप्लीटली अब रुक चुका है। अब ऐसा कुछ नहीं है। जो माइंड है, जो चित्त है, ये अपने ओरिजिनल अनमॉडिफाइड स्टेट में है, जो कि एक काम स्टेट है, ट्रैंक्विलिटी है इसके अंदर। अब ये जो आखिरी के दो स्टेजेस हमने देखे, एकाग्र और निरुद्ध, इस स्टेट में योग हम अचीव कर सकते हैं। दीज आर कंड्यूसिव टू योग insofar as both manifest the सत्व एलिमेंट ऑफ द माइंड। इन दोनों स्टेज में सत्व जो एलिमेंट है वो मैनिफेस्ट कर रहा है अपने हाईएस्ट डिग्री पे, और ये दोनों स्टेजेस दे आर हेल्पफुल फॉर द अटेनमेंट ऑफ द अल्टीमेट गोल। अल्टीमेट गोल क्या है? मॉडिफिकेशंस खत्म करके लिबरेशन को हासिल करना। इनफैक्ट जो एकाग्र है, एकाग्र व्हिच इज द स्टेशन ऑफ कंसंट्रेशन,
जब इसको परमानेंटली आप एस्टेब्लिश करेंगे, एकाग्र स्टेज को परमानेंटली एस्टेब्लिश हो गया है, तो हम इसको, इट्स कॉल्ड संप्रज्ञात योग, संप्रज्ञात योग कहते हैं इसको। ये मेडिटेशन को आप ऐसे समझिए कि उसमें इतना लीन हो गया इंसान, in that act of meditation he is in a state of trance। लेकिन यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट की तो कॉन्शियसनेस है, बट इट्स क्लियर एंड डिस्टिंक्ट कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन विच द कंटेम्पलेशन इज टेकिंग प्लेस। इसको समाप्ति भी कहते हैं और संप्रज्ञात समाधि। इसमें जो चित्त है, जो माइंड है, it is entirely put into the object, it assumes the form of the object। कहते हैं ना, रांझा रांझा कर गई वे मैं आप पे रांझा हो, तो it's like that कि the concentration on the object is so much that the चित्त is in its shape now। So also the state of निरुद्ध, इसको असंप्रज्ञात योगा कहते हैं, योग, और असंप्रज्ञात समाधि, क्योंकि यहां पे तमाम मेंटल मॉडिफिकेशन खत्म होगी। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, नथिंग इज नोन और थॉट बाय द माइंड, कुछ भी नहीं, नथिंग। दिस इज द ट्रांस ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विच ऑल साइकोसिस एंड अपीयरेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर स्टॉप्ड। कोई अब चित्त में कोई चेंजेस नहीं है, अब कोई रिपल्स नहीं है, नथिंग इज देयर। ये जो दोनों समाधि हैं, इनको कॉमन नेम से भी जाना जाता है, समाधि योग और द सेसेशन ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशंस, क्योंकि दोनों सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कंड्यूसिव स्टेट्स हैं। तो ये जो हमने दो बातें की, एक संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, ये दो तरीके की समाधि तब होगी, टू काइंड्स ऑफ योग और टू काइंड्स ऑफ समाधि। इसमें जो ये पहला है संप्रज्ञात समाधि, ये 4 तरीके की हो सकती है। These are of 4 kinds। और इन चारों में फर्क क्या है? According to the different objects of contemplation। इसको हम सवितर्क कह सकते हैं, जब किसी ग्रॉस फिजिकल ऑब्जेक्ट पे चित्त कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, एक्सटर्नल वर्ल्ड का कोई रियल ऑब्जेक्ट, कोई ग्रॉस फिजिकल ऑब्जेक्ट। ये यूजुअली मूर्त होती है, it's an image of God or a goddess, so that's what is being considered। It can be a stone, it can be a thing like that, but it's a gross physical object। और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे इतनी कंसंट्रेशन हो गई है, इसको समझ गए, और फिर one would consider a subtle objects like the तन मात्रास हमने देखे थे सांख्य फलसफे में, सटल एसेंसेस ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स, उन चीजों पे अब उसके आगे चले गए, उस साहिरी ऑब्जेक्ट के, उसी ऑब्जेक्ट के बातन में भी जा सकते हैं, एल्सवेयर। इस कंसंट्रेशन को सविचार समाधि कहते हैं, सटल ऑब्जेक्ट्स पे जब माइंड कंसंट्रेट करेगा। फिर अगला स्टेप क्या है? इट इज टू टेक सम सटलर ऑब्जेक्ट्स लाइक सेंसेस, और फिर उस पे हमने सेंसेस देखा था, सेंसेस नॉट जो बाहर आपको कान दिख रहा है, नाक दिख रही है, दिस इज नॉट, तो इसका एक सटलर जो अंदर है, एसेंस ऑफ दीज, तो उस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो जब तक ऐसे सटलर ऑब्जेक्ट उसका नेचर मैनिफेस्ट ना करे खुद को, इसको सानंद समाधि कहते हैं। फिर आखिरी जो संप्रज्ञात समाधि है, उसको सास्मित कहते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन जो है इज अस्मिता, तो उसी से इसका वर्ड निकला है सास्मिता, विच इज द ईगो सबस्टेंस इटसेल्फ, जिससे हम सेल्फ, जिससे खुद को आइडेंटिफाई कर रहा है, उस पे द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इज दैट नाउ। और इस स्टेज से क्या होगा? द रियलाइजेशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ ईगो क्लियरली पता चलेगा, बिकॉज जैसे अर्लियर स्टेजेस पे जिस ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट किया जा रहा है उसका नेचर रिवील हो रहा है, वैसे यहाँ पे इसका रिवील होगा। अब देखिए ना कि अगर इस पे कंसंट्रेट करे, ईगो पे कंसंट्रेट कर रहा है सेल्फ कि ये क्या है, तो ये वक्त के साथ रियलाइज करेगा, ओ ये तो मैं नहीं हूँ,
So it kind of gives the glimpse into it gives the self glimpse into knowing itself as something which is separate. उसको वो दिखता है और उसको ये भी दिखता है कि कैसे वो इसी के साथ ओवरलैप कर रहा है, समथिंग इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द ईगो. तो ये दोनों चीजें इसको पता चल जाती है. तो जो माइंड है, चित्त है, इट रियलाइजेस द नेचर ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद इन और विदाउट द बॉडी, और फिर उनसे आगे निकल जाता है, लीव्स देम बिहाइंड वन आफ्टर अनदर. फिर ये उन सब से फ्री हो जाता है, उनके थॉट से फ्री हो जाता है, तमाम ऑब्जेक्ट्स के थॉट से फ्री हो जाता है. और ये अब जिस स्टेज पे आ गया, ये असंप्रज्ञात समाधि, योग पार एक्सीलेंस, यहां पे पहुंच गया. अब तमाम मेंटल मॉडिफिकेशंस का एंड हो चुका है. It's not resting upon any object at all now. ये आखिरी स्टेज है समाधि का. क्योंकि जब आपने ये अटेन किया तो पूरे कायनात जो ये फिनोमिनल वर्ल्ड है, इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अब आपके लिए रहे ही नहीं. They cease to be. Cease to be का मतलब क्या हुआ? They would not affect you anymore. और जो ये योगी है, योगिन है, इसके लिए they cease to exist. अफेक्ट होने का मतलब क्या हुआ? आपकी मेंटल मॉडिफिकेशन अफेक्ट होती है, उसके सामने कोई चीज लाए तो आप फिर उससे मतलब परे ही रहे, उससे फर्क ना पड़े आपको, कुछ अलग बात है. बट इट्स क्रिएटिंग बिकॉज थ्रू सेंस इट इज रीचिंग योर माइंड, तो इफेक्ट करती है. इस स्टेट में दिस सेल्फ अबाइड्स इन इट्स ओन एसेंस, जब अपने एसेंस में, प्योर कॉन्शियसनेस में. लेकिन ये एंजॉय करता है अभी भी द विजन ऑफ आइसोलेटेड सेल्फ शाइनिंग एग्जिस्टेंस. इस स्टेट में द सेल्फ अबाइड्स इन इट्स ओन एसेंस, अभी अपनी प्योर कॉन्शियसनेस को कि मैं अंदर समेटा हुआ है, जो ये था ओरिजिनली, ये उस सेल्फ शाइनिंग एग्जिस्टेंस, उस चीज को अब एंजॉय कर रहा है. जब ये स्टेट हासिल करता है कोई इंसान, अपनी जिंदगी के आखिरी गोल को पहुंच गया, दैट इज लिबरेशन. अब वो तमाम गौतम बुद्ध का सर्वम दुखम, उससे वो अलग हो गया. अब कोई पेन सफरिंग कुछ नहीं है उसके लिए. तमाम जिंदगी का मकसद यही है, क्वेस्ट ऑफ पीस, a search for something that would lead to peace. This is what one gets in yoga as per this school. Yoga एक spiritual path है तब, that leads to this goal, the total extinction of pain और misery को करे, ताकि सेल्फ डिस्टिंक्शन कर पाए अपने बीच और माइंड और इंडिविजुअल ईगोज एटसेट्रा इन सबके बीच में. लेकिन आप समझ सकते हैं ये जो ये फाइनल गोल है, ये एक साथ ही नहीं, क्या बैठ गए तो हो गया 5 मिनट में. इट कैन नॉट बी अचीव्ड ऑल इन वंस. अगर ये पॉसिबल भी है फॉर ए सेल्फ टू अटेन वंस द स्टेट ऑफ समाधि और खुद को उससे फ्री कर देना, तब भी पॉसिबिलिटी बचती है रिलैप्स की, वापस आ सकता है इसमें और फिर से रिकरेंस ऑफ पेन होगी. जब तक तमाम इंप्रेशंस, तमाम टेंडेंसीज माइंड की जो उसके पास्ट में थे, उन सब को वाइप न किया जाए, तब तक इसके रिकरेंस के चांसेस हैं. तो इस वजह से एक लंबा, बड़ा, कठोर, इट रिक्वायर्स ऑल ऑफ दैट एंडेवर टू मेंटेन वनसेल्फ. अब इसका इजियर वर्जन है अमेजोन से, आप योगा पैजामास खरीदे, योगा मैट खरीदे, एक अच्छा कैमरा लाए, तो शायद आपको एक दिन में समाधि हासिल हो जाए, आपको मोक्ष भी हासिल हो जाए. लोगों ने हर धर्म का, दीन का मजाक बना के रखा है, तो यहाँ पे भी बड़ा मुझे बुरा लगता है. हमारे यहाँ भी करते हैं, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग. कुरान पढ़ते, उसकी भी फोटो लेनी है पहले तो. मैं देखता हूँ लोगों को रमजान के महीने में सहरी के वक्त तो कुरान के साथ फोटो लेते हैं अपनी और डालते हैं सोशल मीडिया पे. मैं ये भी समझ लेता हूँ 2 मिनट के लिए कि ओके फोटो ले रहा है कोई, पर इसको फिर सोशल मीडिया पे डालना मुझे बड़ा अजीब लगता है कि क्या, आई डोंट नो, क्या अल्लाह जाने कि क्या करते रहते हैं लोग, द गुड और द बैड ऑफ इट, बट आई डोंट सी मच गुड इन इट. अल्लाह जाने, हो सकता है. ऐसे यहाँ पे भी आई डोंट नो, आई हैव नोन अ फ्यू पीपल हु आर practicing Hindus in the proper sense of the term. वो ये हरकतें नहीं करते, तो उससे ऐसा लगता है कि फर्क है कुछ, there is something different.
वैसे ही मैं मुस्लिम्स में भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बड़े नेक लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, और वो भी ऐसी हरकतें नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग वाली. बट आई डोंट नो, नॉट जजिंग, बट देयर सीम्स टू बी अ डिफरेंस बिटवीन दीज अप्रोचेस. खैर, तो बड़ा ये इसमें वक्त लगता है जब तक ये पुरानी टेंडेंसीज को खत्म ना करे, डिस्ट्रॉय ना करे पिछले और प्रेजेंट कर्म को, उनके इफेक्ट्स को. तो इसकी वजह से जरूरी है कि योग को बड़ा केयर के साथ प्रैक्टिस किया जाए और सफिशिएंट वक्त के लिए प्रैक्टिस किया जाए, ताकि वो तमाम चीजें जो फिर से ये इस साइकिल में सेल्फ को डाल सकती है, उस साइकिल को रिपीट होने से रोका जाए. यहाँ पे आता है वो सबसे मशहूर 8 फोल्ड मीन्स ऑफ योग. अब यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि लोगों ने कैसे चीजों को म्यूटिलेट कर दिया है वक्त के साथ. ये बड़ा खूबसूरत है. यहाँ पे आप जब समझेंगे ना, जब एथिकल डायमेंशन हम योग का देख रहे थे, अभी तक तो बड़ा फलसफा था ना, अब आप देखेंगे कि ये प्रैक्टिकल है, ये वाला एस्पेक्ट. प्रोबेबली दिस इज व्हाट पीपल रेफर टू व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट योग. इंसान स्पिरिचुअल ट्रुथ्स को रियलाइज नहीं कर सकता जब तक उसका माइंड एकाग्र नहीं है, जब तक उसका माइंड फिर उसके बाद अगले लेवल पे ना चला जाए, जब तक मेंटल मॉडिफिकेशंस खत्म ना हो. और ये सारी चीज होने के लिए, ये कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, इसके लिए क्या करना है, ये कैसे होगा? पहले तो ये ऐसे माइंड में नहीं होगा विच इज टेंटेड विद इम्प्योरिटीज. नापाक ख्यालों में ये हो ही नहीं सकता. इविल थॉट्स जिस माइंड में है उसमें ये हो नहीं सकता. दिल साफ नहीं तो साफ हो नहीं सकता इंसान, वरना आते थे इब्लीस को भी वुजू के फराइज बहुत. यहाँ पे भी ऐसा ही कहा जा रहा है कि पहले तो खुद को देखो, पहले अपने ख्यालात को साफ करो. एक साफ दिल, एक अच्छी नीयत, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें इट्स इन ए प्योर हार्ट, एक साफ कल्ब में, बिल्कुल क्लियर, जो शीशे जैसा, एक ऐसे ही दिल में ये जो हकीकत है रिवील हो सकती या एक्सपीरियंस हो सकती. तो ये ऐसे नहीं चलता जैसे यूजुअली लोग समझते हैं. सो चूहे खा के बिल्ली चली हज को, पूरा दिन रात गलत काम किया और सुबह बैठे आसन में. तो ऐसे नहीं चलता. जो सांख्य और योग का सिस्टम है, इसका मानना है कि लिबरेशन इज टू बी अटेन्ड बाय स्पिरिचुअल इनसाइट. ऐसे हासिल होगा, इसके बिना नहीं हो सकता. और स्पिरिचुअल इनसाइट की जब बात होगी, देन द माइंड हैज टू बी क्लीन्ड. इसको साफ करना पड़ेगा फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज. परफेक्टली काम, परफेक्टली सीरीन होने के लिए तमाम इम्प्योरिटीज से इसको साफ करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा. अभी जो तज़किया नफ्स है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल जो है, इसका इनके पास अपना तरीका है जिसको आप 8 फोल्ड पाथ कहते हैं. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छा है, और ये यूनिवर्सल है. आप देखेंगे कि यही अब इसमें, हाँ ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदू फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, तो इसमें उसके एलिमेंट्स होंगे which from say for example the Christian perspective, okay, this point is not what we would agree to, or from an Islamic point of view that this is something which we would not agree to, but you would find that by and large the things that are being said are universal, and I think they are universal except for, मतलब वो हो गया निटी ग्रिटीज के साथ खेलना, तो अदरवाइज बड़ा यूनिवर्सल है. यम, रेस्ट्रेंट, नियम को इन्होंने कल्चर ट्रांसलेट किया है. कल्चर, ये इट्स अ फाइन ट्रांसलेशन ऑफ नियम, बट यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड मोर देन मेयर कल्चर फ्रॉम दिस वर्ड. आसन, ये सब जानते ही हैं, पोस्चर, इसी पे सब कॉन्सेंट्रेट करते हैं. कुछ लोग आप देखेंगे प्राणायाम करते हुए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, बट इट्स मोर ऑफ अ ब्रेथ कंट्रोल थिंग देन अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज थिंग. प्रत्याहार, which is the withdrawal of senses. इन सबको भी एक एक करके देखेंगे. Then the 6th is धारणा और attention, फिर ध्यान which is meditation, and finally समाधि which is
द स्टेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इनको योगांग भी कहते हैं, द लिम्स ऑफ योग भी कहते हैं इसको, तो इनको योगांग कहते हैं। दीज आर द एड्स टू योग। जब रेगुलरली इनको प्रैक्टिस किया जाएगा इन 8 के 8 को, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो चीज हासिल हो जाएगी जो करनी है। तो इट वुड लीड टू संप्रज्ञता और असंप्रज्ञता, दोनों हासिल हो जाएंगे। एक एक करके देखते हैं इनको। पहला था रेस्ट्रेनिंग योरसेल्फ, यम। रेस्ट्रेंट कैसे होगा, बड़ा खूबसूरत है। पहला अहिंसा। अहिंसा, हिंसा आपको पता है, कॉजिंग सफरिंग, हिंसा इज दैट। अब अहिंसा को भी लोग बड़ा ये करते हैं, मॉडर्न Hindus and Muslims and others as well, modern man इसको बड़ा लिमिट कर देता है to non killing, but it's not just that. हिंसा का मतलब असली में it refers in its essence to not causing hurt. हिंसा is hurting and harming. Ahimsa is not harming, and of course one part of that is not killing, but ahimsa is much broader than that. You can cause verbal hurt. That's also ahimsa. So there are a lot of such things. Ahimsa बड़ा एक vast एक territory in itself है। गांधी जी ने सबसे मशहूर किया इसको हमारे वक्त में। हमारा ही वक्त मतलब ये अभी का ही मॉडर्न टाइम चल रहा है, तो हमारे वक्त में ऐसा नहीं कि मैं 90 साल का हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो हमारा वक्त मतलब वो भी वही एरा चल रहा है। तो एब्स्टेंशन ऑफ ऑल काइंड from all kinds of injury to life, ahimsa. फिर सत्य is truthfulness and thoughts and speech, every form of the way. Asteya, non-stealing. फिर ब्रह्मचर्य, that is controlling the carnal desires and passions, इन सारी चीजों पे। फिर अपरिग्रह और non-acceptance of unnecessary gifts। ये जो इन्होंने नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ अननेसेसरी गिफ्ट्स फ्रॉम अदर पीपल पे, इसको इससे ब्रॉड कर सकते हैं। परिग्रह का मतलब हुआ इकट्ठा न करना, एकजुट न करना, समेटना नहीं। तो उसका मतलब क्या, उसका मतलब हुआ लिमिटिंग योरसेल्फ टू योर रिक्वायरमेंट्स, उससे आगे होर्डिंग न करना। द प्रॉफिट वंस सेड कि इफ आई वाज गिवन दिस द गोल्ड वर्थ Uhud, I'd give all of it to people except to keep a small amount for myself, 3 or 4 coins, he said, for his requirements. He would give it all away. And that was why Hazrat Abu Zar Ghifari was very anxious in his life after Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam, because Muslims started getting rich and all of those things, and he had seen the Prophet living a very different life. तो बेयर मिनिमम वाली लाइफ वो जीते थे। तो अननेसेसरी होर्डिंग, इससे बचना, परिग्रह। तो आपने देखा होगा यहाँ में भी कहीं कहीं पे देयर आर फ्यू मोर एडेड टू इट, वो इन्होंने अलग इसमें डिस्क्राइब किए हैं। तो एंड विच इज एक्चुअली आई थिंक करेक्ट, इन्होंने सही किया है। जहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन एटसेट्रा, तो प्रोबेबली दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि मैंने बुक्स में यही देखा है। बुक्स में जो इन्होंने डिवीजन किया ना, कुछ एक बुक्स में मैंने ऐसा ही देखा है, बाकी थोड़ा सा उधर इधर कर लेते हैं। खैर, तो ये जो हमने बातें की बड़ी क्लियर है। मैं कह रहा था ना, बड़ी यूनिवर्सल चीजें, सबको पता ही है, लेकिन योग जो है इनको बड़े डिटेल में फिर एक्सप्लेन करता है और इंसिस्ट भी बड़ा करता है इन पे कि इनको फॉलो करने की जरूरत है एटसेट्रा। और इसका रीजन भी बड़ा क्लियर है। देखिए, एक साउंड माइंड एक साउंड बॉडी में ही रह सकता है, और वो इंसान साउंड माइंड का हो नहीं सकता जो अपने पैशंस, अपने डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो रेस्ट्रेंड यम बड़ा जरूरी बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट्रेनिंग योरसेल्फ। सेल्फ रेस्ट्रेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इंडल्जिंग टू मच। तो अगर ऐसा ना हो, अगर आप रेस्ट्रेन ना कर पाए, तो आप अपने माइंड को कैसे रेस्ट्रेन करेंगे? फिर चित्तवृत्ति का निरोध कैसे होगा? A man cannot concentrate his attention on any object when his mind is distracted. Forget being totally
दैट कंड्यूसिव जहाँ पे सेल्फ कर पाता रियलाइज, डिस्टिंक्टिव नॉलेज हासिल हो जाता। तो जब तक ये डिस्ट्रैक्टेड है, जब तक सिन, क्राइम और बाकी इविल प्रोपेंसिटीज हैं, तब तक नहीं हो सकता कुछ। तब आप समझ सकते हैं कि कंप्लीट एब्सटेंशन फ्रॉम ऑल इविल कोर्स, तमाम ऐसी चीजों, ऐसी टेंडेंसी से दूर होना, ये बड़ा जरूरी हो जाता है। ये पहली चीज थी। दूसरा डिसिप्लिन इज नियम, जिसको इन्होंने कल्चर कहा है, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पे कल्चर को समझना कैसे। नियम आपने वर्ड सुना, ये कानून को कहते हैं, तौर तरीकों को कहते हैं, उसूल को कहते हैं। तो उसूल की जिंदगी जीना, इट्स इन दैट सेंस कल्चर इज यूज्ड। तो यहाँ पे तौर तरीके, तरबियत, इखलाक, इसकी बात होगी, एटिकेट, इन सारी चीजों की बात होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला ही है शौच, दैट इज प्यूरिफिकेशन, बॉडीली प्यूरिफिकेशन बाय वॉशिंग, टेकिंग प्योर फूड एज वेल, ये सारी चीजें। तो ये एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन है, बाहर का प्यूरिफिकेशन है। और अंदर का प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, वो कैसे हो सकता है? बाय कल्टिवेटिंग गुड थॉट्स, गुड सेंटिमेंट्स, गुड इमोशंस, फ्रेंडलीनेस, काइंडनेस, चेयरफुलनेस, ये सारी चीजें। दूसरे लोगों के अच्छाइयों पे चेयरफुलनेस, दूसरे लोगों के वाइसेस पे इंडिफरेंस, ये इंटरनल प्यूरिफिकेशन दिखाता है। फिर संतोष, आपने संतुष्टि वर्ड तो देखा होगा, सुना होगा आपने संतुष्टि वर्ड। तो संतुष्टि, बीइंग कंटेंट, यही है यहाँ पे संतोष का मतलब, ये कंटेंटमेंट। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। तो बीइंग कंटेंट विद व्हाट कम्स टू योर लाइफ, कोई अनड्यू एक्सर्शन करने की जरूरत नहीं है, बीइंग कंटेंट। फिर तपस, आपने ये वर्ड भी बड़ा सुना होगा, तपस्या आपने सुना होगा वर्ड, तो वही है ये पेनेंस। और इसमें you endure through the extremities of life, through ups and downs, cold and heat, etc., and observing austere vows. तो आप वो करते हैं, उसको बड़ा रेस्ट्रेन करते हैं। फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय, अब आप समझ गए होंगे इसका मतलब, अगर आप हिंदी जानते हैं। तो अध्ययन करना, अध्याय, किताब के हिस्से को भी कहते हैं अध्याय, अध्ययन करना, उस अध्याय का अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करना उसकी। और स्व लगता है संस्कृत और हिंदी में, स्व मतलब खुद। तो स्वाध्याय को इन्होंने ट्रांसलेट किया रेगुलर हैबिट ऑफ स्टडी ऑफ रिलीजियस बुक्स। इसको हम ज्यादा समझ सकते हैं सेल्फ स्टडी ऑफ दीज बुक्स। एंड देन फाइनली प्रोबेबली द फिफ्थ वन, ईश्वर प्रणिधान, that is meditation or resignation to God. This is what it means. So that ends our second one. तीसरा फिर आसन। आसन कभी merely इतना सा नहीं है कि किसी एक पोजीशन में बैठ गए, that's all, नहीं, it is disciplining of body actually, that's what it is. जैसे आसन बहुत सारे हो सकते हैं, we can use the word आसन outside yoga as well, जैसे stand at ease, attention, so that is attention आसन, that is stand at ease आसन, so those are disciplining your body, no, you have to be in this shape, this form. तो यहाँ पे जो टेक्निकल टर्म है आसन, हर एक चीज को नहीं बोलेंगे obviously, this is adoption of certain kinds of postures. बहुत सारे आसन हैं, पद्मासन, वीरासन, भद्रासन एटसेट्रा। ये तो बड़ा मशहूर है, आप गूगल कर लें तो सब पता चल जाएगा आपको। गुरु ही गुरु बने हैं सब लोग आजकल। अलबत्ता हमारे वासर कह रहे हैं कि these can be properly learned only under the guidance of expert। ये नहीं है शेख गूगल से पूछ लिया कि हजरत बताएं फतवा अपना, ऐसे नहीं है। The discipline of the body is as much necessary for attaining the concentration as that of mind. क्यों? क्योंकि अगर जिस्म ही तकलीफ में है तो कंसंट्रेशन करना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल। पढ़ाई करने की कोशिश करें जब बीमार हो तो कितना मुश्किल हो जाता है कंसंट्रेट करना, पैर में दर्द हो रहा है तो बड़ा मुश्किल होता है। तो बॉडी हैज टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज एज वेल,
बिकॉज ऑल ऑफ दीज हैव इन्फ्लुएंस, डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंस, कंसंट्रेशन करना बड़ा मुश्किल होगा। तो बड़ा इलॉबरेट रूल्स योग ने जो जिस्म के हेल्थ के लिए वो बना के रखे हैं। बहुत सारे रूल्स ये देता है टू प्रिजर्व द वाइटल एनर्जी। वाइटल एनर्जी इन्होंने टर्म यूज की है फॉर दैट समथिंग इन अस जो इमटेरियल है, नॉन मटेरियल है, जो हमको जान देता है, प्राण जिसको कहते हैं। फिर से इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या बोला? एंड thus it purifies and strengthens body and the mind। तो ये जो आसन है, जो postures हैं रेकमेंड किए गए हैं, ये बड़े इफेक्टिव माने जाते हैं खुद को to keep yourself free from diseases, तो especially the nervous system, और ताकि आप अपने limbs etc इन सबको you can bring under control so that they do not bring disturbances to the mind, क्योंकि मकसद यहाँ पे वही है। सेल्फी डालना सोशल मीडिया पे वो मकसद नहीं है यहाँ पे। फिर प्राण, अभी बात की हमने, तो प्राण त्याग दिया, आपने सुना होगा, डेथ को कहते हैं। तो प्राणायाम, तो लाइफ ब्रेथ, प्राणायाम। सो प्राणायाम इज द रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ। तो इसमें क्या होगा? इसमें सस्पेंशन ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस थोड़ी देर के लिए जिस हद तक हो सकती है, जिससे जैसे आफ्टर एक्सहेलेशन रुक जाना, या फिर इनहेलेशन के बाद रुक जाना जिसको पूरक बोलेंगे, या इनहेल करने के बाद रुक जाना। तो ये जो सस्पेंशन है इट कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स, लाइक एक्सहेलेशन के बाद या फिर इनहेलेशन के बाद एक्सेट्रा। तो तीस, और ये भी किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही होता है। ये जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस हैं ये बड़ी फायदेमंद है सेहत के लिए, ये यूज की जाती है। इनफैक्ट कंसंट्रेशन के लिए भी ये मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट एटसेट्रा रेकमेंड करते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। सो द एंशिएंट्स और द मिडिवल्स दे हैड करेक्टली गेस्ड दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज समथिंग एंड इट मेक्स सेंस एज वेल। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कि एक ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करने को बताते हैं psychologists. So when they are treating people who get too much distracted, so they would at a milder level they will suggest certain exercise etc, जिसमें यही exercises होंगी जो concentration किसी एक point पे बनाए। जैसे कोई mathematical exercise हो, like I heard from a psychologist I know, you can do reverse subtraction, 300 minus 8 and then say what is that number, minus 9, then minus 8, then minus 9, and because you would be in that process till you reach 0, you would be concentrating on one thing, so your mind has not wandered over here then there. Similarly breathing पे concentrate करना, so when you're taking breath and concentrating on that, so you're making your mind kind of एकाग्र, आप उसको उधर उधर से भागने से बचा रहे हो, वो माइंड का हैबिट बन जाता है वक्त के साथ। तो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस बड़े फायदे देती है रिगार्डिंग वेरियस डिफरेंट मेडिकल एस्पेक्ट्स। तो इसी वजह से जो कार्डियक इश्यूज भी होते हैं तो उसमें भी वो वॉकिंग, क्लाइंबिंग एक्सेट्रा, तो डिफरेंट फॉर्म्स में रेकमेंड किए जाते हैं पेशेंट्स को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वो हो रहा है। तो इस वजह से इसका और भी एक मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न माइंड तो लगभग हर एक चीज में मटेरियल एंड ही देखता है, तो उसको तो वुजू करना है सफाई रखने के लिए, नमाज पढ़नी है एक्सरसाइज के लिए, रोजे रखने हैं वेट लॉस के लिए। तो यहाँ पे भी ऐसा मॉडर्न मैन के साथ ये इसके फायदे हैं डेफिनेटली, इसमें कोई शक तो है नहीं। रोजों के अपने फायदे हैं, फास्टिंग हैज इट्स ओन बेनिफिट्स, योग आल्सो हैज इट्स ओन बेनिफिट्स, बट दीज आर things I believe which are kind of appendages to it. They are not the ends, they are the means. These are to be surpassed as per the schools. योग भी यही कर रहा है। योग actually prescribes breath control to move beyond all of these things, which is the concentration of mind. क्योंकि जब steadiness होगी बॉडी में, माइंड में, तभी ये सारी चीजें हो सकती हैं। जब तक ब्रीदिंग का फंक्शन कंटिन्यू करेगा, माइंड वुड ऑल्सो कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग। ये नोटिस करता रहेगा हवा का अंदर जाना बाहर जाना। जब ये रोक सकते हैं
अगर हम इसको रोक पाते, जब हम इसको रोक पाएंगे तो माइंड इज इन दैट स्टेट एन अनडिस्टर्ब्ड कॉन्सेंट्रेशन, सांस भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही अब। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे कंट्रोलिंग योर ब्रेथ, तो जो योगिन है ही कैन सस्पेंड ब्रीदिंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो इस वजह से वो अपना स्टेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को बहुत लंबा कर सकता है। पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार, now this is withdrawing your senses from their respective objects। इनको अब कंट्रोल में रखना, इनको जीतना, अपनी इंद्रियों को, जितेंद्र बनना, नॉट द एक्टर, रियल जितेंद्रिय बनना। जब सेंस आपके कंट्रोल में होंगे तो दे वुड फॉलो द माइंड इटसेल्फ, दे वुड नॉट फॉलो द ऑब्जेक्ट्स। तो इस स्टेट में माइंड इज नॉट डिस्टर्ब बाय वेरियस साइट्स, वेरियस साउंड्स, ये सारी चीजें जो डिफरेंट सेंसेस के सामने कुदरत प्रकृति पेश करती है, ये पूरे कंट्रोल में है। ये स्टेट आप देख सकते हैं बड़ा मुश्किल है, आवाज आएगी और आप उसको ना सुने। लेकिन अगर आप नोटिस करें, जब आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं तो आवाजें स्किप हो जाती हैं एक्चुअली। जैसे आपकी घड़ी में आवाज आती है, जो उसका सेकंड का जो आर्म होता है, तो जो सेकंड हैंड होता है, सेकंड हैंड व्हेन इट्स मूविंग, तो एक टक टक की आवाज होती है। बट व्हेन यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन समथिंग, जब आप मूवी देख रहे होते हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं, पढ़ाई के टाइम पे तो मॉडर्न मैन को डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, बट अगर आप मूवी देख रहे होते हैं, सो बिकॉज यू आर सो मच कॉन्सेंट्रेटेड दैट आपको पता ही नहीं चलता कि साइमल्टेनियसली ये भी हो रहा है। समटाइम्स दूध को उबाल रहे होते हो, साइमल्टेनियस फोन में कुछ इंटरेस्टिंग देख रहे हो, तो पता ही नहीं चलता दूध बाहर भी आ गया होता है। सो यू वुड सी कि इट इज डिफिकल्ट, बट इसको आप हाईएस्ट लेवल पे करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस मिसाल से आप समझ गए होंगे कि इम्पॉसिबल भी नहीं है। इसमें रेजोल्यूट विल चाहिए, बड़ी तपस्या, लॉन्ग प्रैक्टिस, तभी ये हो सकता है अपनी सेंसेस को मास्टर करना। जो 5 डिसिप्लिन्स हैं, रेस्ट्रेंट, यम, नियम, कल्चर, बॉडीली पॉस्चर, आसन, ब्रेथ कंट्रोल, प्राणायाम और कंट्रोल ओवर योर सेंसेस, प्रत्याहार, ये एक्सटर्नल एड्स हैं टू योग। These are external, you would have seen. बाहिरांग साधना, बाहर की। और जो 3 बचे ये इंटरनल है, अंतरांग साधना, because they are directly related to some kind of समाधि योग। ये 3 क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि। इनको देखते हैं क्विकली। धारणा इज अटेंशन। अब इसमें what this includes is holding, that is धारण करना, और fixing the mind on some desired object। कुछ भी हो सकता है ये ऑब्जेक्ट, बॉडी पार्ट, नेवल, टिप ऑफ योर नोज, मिड पॉइंट ऑफ द आईब्रोज, वहां पे कॉन्सेंट्रेट करना। या ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, कोई चीज, कोई पत्थर, कोई पेड़, कोई प्लेनेट, मून, उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। या फिर मूर्त भी हो सकती है, इमेज ऑफ गॉड। ये जो अपनी एबिलिटी है टू कीप वन्स अटेंशन स्टेडीली फिक्स्ड ऑन सम ऑब्जेक्ट, ये एक टेस्ट है काइंड ऑफ, which tells you कि you are entering the next higher stage of yoga. You are able to concentrate. That means you are preparing. You are almost there to the next. तो फिर 7वां ध्यान, meditation. It means the even flow of thought about, or rather round about the object of attention. ये किसी ऑब्जेक्ट पे steadfast contemplation है, without any disturbance, without any break. ये हमको क्लियर और डिस्टिंक्ट रिप्रेजेंटेशन देगा उस ऑब्जेक्ट की, फर्स्ट बाय पार्ट्स एंड एस्पेक्ट्स, बट इन द लॉन्ग रन जब कंटिन्यूअस मेडिटेशन होगी तो माइंड क्या कर पाएगा? इट कैन डेवलप द पार्शियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू फुल एंड लाइव प्रेजेंटेशन ऑफ इट। तो ध्यान रिवील करता है जिस ऑब्जेक्ट पे ध्यान किया जा रहा है उसकी रियलिटी को इन द योगिन्स माइंड। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये ध्यान इस हद तक का कर सकता है योगिन कि जिस ऑब्जेक्ट पे ध्यान कर रहा है उसकी हकीकत को अपने अंदर समेट ले, देन यू कैन सी दिस इज अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर इन वर्ल्डली टर्म्स। इसके बारे में देखेंगे कुछ 1 मिनट बाद।
फिर आता है समाधि या कॉन्सेंट्रेशन। ये फाइनल स्टेप है योग की प्रैक्टिस में। इसमें माइंड इतना एब्जॉर्ब्ड है ऑब्जेक्ट में, इन द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स कंटेम्पलेशन, दैट इट लूजेस इटसेल्फ इन द ऑब्जेक्ट। कोई अवेयरनेस ही नहीं है इसको खुद की भी हो। इस ध्यान वाली स्टेट में द एक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट दे रिमेन डिस्टिंक्ट। जो ध्यान वाला स्टेज था उसमें द एक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट वो अलग थे, सेपरेट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन समाधि में द एक्ट ऑफ मेडिटेशन इज नॉट सेपरेटली कॉग्नाइज्ड। ये ऑब्जेक्ट को फॉर्म ही ले लेता है और खुद खो जाता है। यहां पे ओनली द ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट रिमेन्स शाइनिंग इन द माइंड एंड वी डू नॉट इवन नो दैट देयर इज अ प्रोसेस ऑफ थॉट इन द माइंड। अब वो भी नहीं, आप रांझा रांझा कर गई, मैं आप पे रांझा हुई। तो so it should be observed here that this samadhi as a discipline is different from samadhi or the yoga which we previously defined as the restraint of mind, चित्त वृत्ति निरोध। ये दोनों अलग है। ये जो जिस समाधि की अभी हम बात कर रहे हैं ये एक मीन्स है टू अटेन दिस चित्त वृत्ति निरोध, लेटर समाधि। जब इसको बहुत टाइम तक आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको वो अल्टीमेट समाधि हासिल होगी। ये जो आखिरी 3 स्टेप्स हमने देखे ये इंटरनल अंतरांग साधना की बात कर रहे थे। तो इसमें एक ही सेम ऑब्जेक्ट होगा, वही ऑब्जेक्ट पहले फर्स्ट अटेंडेड टू, देन मेडिटेटेड ऑन एंड लास्टली कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन। तो अभी मैंने बात की 7वें स्टेप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। तो एक जो योगिन होता है उसके बारे में इज बिलीव्ड टू एक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स by the practice of yoga in different stages. तो कहा जाता है कि yogins they can tame all creatures including even these ferocious animals. जो भी वो चाहे, whatever objects they wish for they can get it. They can know directly past, present, future, ये तमाम चीजें supernatural events को produce कर सकते हैं। sound, smells, they can see subtle entities like angels, gods, etc. everything. So all of these things are open to them. They can see through opaque things like doors. They can pass through stone walls. They can disappear from sight, appear at different places at the same time, and so forth. अब ये तमाम चीजें possible तो हैं according to योग स्कूल, लेकिन योग सिस्टम नापसंद करता है कि इस मकसद के लिए इस चीज को सीखा जाए। It warns religious aspirants not to practice yoga with these ends in view. और यहाँ पे ये भी समझ जाते हैं कि वो जो हेल्थ वाला बेनिफिट भी है कि महज उसके लिए इसको प्रैक्टिस करना, वो भी यहाँ पे नापसंद ही किया गया होगा। बट आई डोंट नो फॉर श्योर। योग इज फॉर द अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन, जो इसका मकसद है वो यही है। इस वजह से ये सुपर नॉर्मल ये सारी चीजों में इसके बंधन में नहीं बनना चाहिए योगी। इन पावर्स को भी उसको ओवरकम ही करना है फाइनली, ताकि वो एंड ऑफ जर्नी विच इज लिबरेशन उसको हासिल कर सके। ये हमने पूरी बात की। हमने जब सांख्य की बात की थी तो मैंने आखिर में एक सवाल पूछा था कि क्या यहाँ पे कहीं खुदा का तस्वुर दिखा आपको? आप योग में देख रहे हैं खुदा का तस्वुर आया, लेकिन वैसे नहीं आया कि उसी के अराउंड हर एक बात हुई। आप देख सकते हैं कि कैसे सांख्य का ही अलाइड सिस्टम है, लेकिन योग थीस्टिक है। खुदा पे इसका यकीन है। ये खुदा की एग्जिस्टेंस को मानता है ऑन बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल ग्राउंड्स। प्रैक्टिकल मतलब कि हमें जरूरत है कि खुदा हो, और दूसरा थ्योरेटिकल मतलब कि नेसेसरी है कि खुदा है। पतंजलि वो खुद he has not felt the necessity of God for solving any theoretical problem of philosophy. कि philosophy का मसला आप देखें ना, सांख्य में कोई मसला नहीं पड़ा, खुदा की जरूरत नहीं है उस सिस्टम में। यहाँ पे उनको भी ऐसा ही लगा था। पतंजलि के लिए खुदा का जो तस्वुर है ये प्रैक्टिकल वैल्यू रखता है, थ्योरेटिकल उतना ज्यादा नहीं है। उनके हिसाब से जो डिवोशन है टू गॉड इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, लेकिन प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। क्यों? और वो आप देखिए ही पिछले डिस्कशन में कुछ देर पहले कि खुदा एज एन एड टू द प्रैक्टिस ऑफ योग
वो अभी डिस्कशन में आया भी था। समाधि योग या रिस्ट्रेंट ऑफ माइंड, इसको हासिल करने के लिए इट्स वन ऑफ द मीन्स। तो अब देखिए प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस तो है। अलबत्ता जो सब्सिक्वेंट कमेंटेटर्स हैं या योग के इंटरप्रेटर्स हैं, वो खुदा के तस्वुर में थ्योरेटिकल इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, नॉट जस्ट प्रैक्टिकल। और इस वजह से वो स्पेकुलेटिव, मेटाफिजिकल, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स एटसेट्रा एंड द नेचर ऑफ गॉड उसको डिस्कस करते हैं, और वो इसी वजह से खुदा के होने की प्रूफ्स भी देते हैं। तो योग सिस्टम एज वी नो इट नाउ हैज बोथ ए थ्योरेटिकल एंड ए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इन ये डिवाइन बीइंग की जब हम बात करते हैं उसमें। योग के हिसाब से गॉड इज द सुप्रीम पर्सन, जो बाकी तमाम पुरुषों से ऊपर है एंड इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। परफेक्ट बीइंग है जो इटर्नल है, ऑल परवेडिंग है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीशिएंट है। जो पुरुष हैं, तमाम जो इंडिविजुअल सेल्स हैं, दे आर मोर और लेस सब्जेक्ट टू द एफ्लिक्शंस, कलेश, जो इग्नोरेंस, इगोइज्म, डिजायर, एवर्शन है, ये सारी जो मौत का डर है, ये तमाम चीजें वो बहुत डिफरेंट किस्म के, डिफरेंट प्रकार के कर्म करते हैं, वर्क्स करते हैं, गुड, बैड, इनडिफरेंट, और उसके फल उनको चखने पड़ते हैं। दे रीप द कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ विपाक। They are also infected and influenced by the latent impression of their past experiences. So, even if the liberated self is released from all these troubles, it cannot be said that he was always free from them. ये तो तब भी नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ खुदा और खुदा के लिए ही कहा जा सकता है, जो हमेशा से इंडिफेक्ट से फ्री था। गॉड एक परफेक्ट इमॉर्टल स्पिरिट है, जिसको कभी ये क्लेश टच ही नहीं कर सकते। इज नेवर टच्ड बाय एफ्लिक्शंस एंड एक्शंस, या फिर इनके इफेक्ट्स एंड इम्परफेक्शंस, नेवर। परफेक्ट नेचर है उसका, और ऐसा परफेक्ट नेचर द लाइक ऑफ विच इज नॉट टू बी मेट विद एनीवेयर एल्स। फुलेस्ट पॉसिबल नॉलेज उसके पास है, तमाम फैक्ट्स दैट आर उसके पास उनका इल्म है। एंड ही इज केपेबल ऑफ मेंटेनिंग द होल वर्ल्ड बाय हिज मेयर विश और थॉट। ही इज द सुप्रीम रूलर ऑफ द वर्ल्ड। इनफाइनाइट इल्म है इनके पास, अनलिमिटेड पावर है, वाइजेस्ट डिजायर्स हैं, एंड दीज डिस्टिंग्विश हिम फ्रॉम ऑल अदर सेल्स। अब ये खुदा की जो एग्जिस्टेंस है, इसके लिए जो प्रूफ्स पेश किए जाते हैं वो क्या है? पहले ये जो आस्तिक स्कूल है, वेद, इन किताबों को ये मानते हैं, तो वेद, उपनिषद और जो अदर इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स हैं वो खुदा के तस्वुर के बारे में बात करते हैं, खुदा के बारे में बात करते हैं एज द सुप्रीम सेल्स, जो अल्टीमेट रियलिटी है, फाइनल गोल है इस कायनात का। तो नटशेल में जो शब्द है टेस्टिमनी ऑफ स्क्रिप्चर, उसको एक्सेप्ट करते हैं सोर्स ऑफ नॉलेज। तो अब जब उसको एक्सेप्ट किया तो सोर्स ऑफ नॉलेज कह रहा है खुदा एग्जिस्ट करता है, तो खुदा एग्जिस्ट करता है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, व्हाटएवर हैज डिग्रीज मस्ट हैव लोअर एंड अपर लिमिट। इस भी चीज में डिग्रीज होंगी, उसमें अपर और लोअर लिमिट होगा। डिफरेंट मैग्नीट्यूड, स्मॉल, ग्रेड, ये सारी चीजें हैं। तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड है, आकाश या स्पेस ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली इल्म में भी डिफरेंट डिग्रीज हैं, डिफरेंट पावर में डिफरेंट डिग्रीज हैं। सो देयर मस्ट बी अ पर्सन जिसके पास परफेक्ट नॉलेज होगा, परफेक्ट पावर होगा। ये जो सुप्रीम पर्सन है, ये खुदा है, गॉड द हाईएस्ट। सो देयर कैन नॉट बी एनी सेल्फ जो इसके बराबर है ताकत में या इल्म में। और इन that case there would be a conflict, there would be clash of desires and the purposes between them, and there would be chaos in the world. So it is one who is the perfect. The creation of the world is due to association of पुरुष with प्रकृति, और इस कायनात का खत्म होना पुरुष और प्रकृति का अलग होना।
पुरुष और प्रकृति दो इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल्स हैं। हमने सांख्य में देखा था ये दो इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल आएंगे क्यों पास, करेंगे कैसे एक दूसरे को इफेक्ट, नहीं हो सकता। तो नेचुरल स्टेट में हम नहीं कह सकते कि ये रिलेट कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, ना ही ये नेचुरली डिसोशिएट हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो नेचुरली डिसोशिएटेड हैं तब रिलेशन एस्टैब्लिश कैसे हुआ वो एक्सप्लेन नहीं हो सकता। तो कोई ना कोई इंटेलिजेंट कॉज होगा जो इनका एसोसिएशन और डिसोसिएशन करता है, और ये वो किस बलबूते पे करता है, व्हाट इज दैट लॉ बिहाइंड इट? इट इज अकॉर्डिंग टू द अनसीन मॉरल डेजर्ट्स अदृष्ट ऑफ द इंडिविजुअल पुरुष, ऑफ द इंडिविजुअल सेल्व्स। कोई भी इंडिविजुअल सेल्फ, नो इंडिविजुअल सेल्फ कैन गाइड एंड कंट्रोल इट्स अदृष्ट और डेस्टिनी, क्योंकि ये इस चीज को जानता ही नहीं है, इट हैज नो क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। तो इस वजह से कोई अलग होगा इनसे, देयर मस्ट बी ए परफेक्ट एंड ओमनिशिएंट बीइंग जो ये एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन बिटवीन पुरुष और प्रकृति को करता है अकॉर्डिंग टू द अदृष्ट। ये बीइंग खुदा है जिसकी गाइडेंस के बिना प्रकृति कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती, कैनॉट प्रोड्यूस दिस ऑर्डर जो मॉरल एजुकेशन और फाइनल इमेंसिफिकेशन ऑफ पुरुष के लिए नेसेसरी है। ये जो डिवोशन है खुदा के लिए, खुदा के प्रति, इट इज नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ योग, लेकिन इसको ये भी माना इट इज द बेस्ट मीन्स फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड रेस्ट्रेंट ऑफ माइंड। ये सबसे अच्छा तरीका है। रीजन इसका, क्योंकि खुदा किसी और चीज की तरह नहीं है। इट्स नॉट ओनली एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन लाइक एनी अदर ऑब्जेक्ट जिस पे आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये तो स्वयं खुदा है। It is God himself that you are concentrating on. So by his grace, by his will, he purges away your sins, makes the task easy for you. वो अपने भक्त के लिए, क्योंकि उसने खुदा की भक्ति की है, तो खुदा उससे खुश होकर उसकी मदद करते हैं। So he purges away the sins and he's happy with his devotee and he makes the attainment of yoga easier for him. तो अगर कोई इंसान who is sincerely devoted to God, जो सिर्फ खुदा की तरफ ही चल रहा है, cannot but mediate on him at all times. सांसों की माला पे, सिमरू में पीकाना, हर एक मोमेंट, in all walks of his life. So on such a devoted person, God bestows his choicest gifts. Qalb salim, the purity of heart and enlightenment of the intellect. ये देते हैं अल्लाह ताला उसको। So God removes all serious impediments, जो भी उसके रास्ते में obstacles होंगे वो सब वो हटा देते हैं। फिर कोई क्लेश, none of those afflictions they affect his mind. कोई भी ऐसी कंडीशन में खुदा उसको नहीं जाने देते जहां पे उसका योग को अटेन करना मुश्किल हो जाए। तो ये जो ये ग्रेस ऑफ गॉड है, इट कैन डू वंडर्स इन वंस लाइफ। लेकिन जो भक्त है यहां से, उसको भी फ्रॉम हिज सेल्फ हैज टू बी वर्दी ऑफ इट। ही हैज टू बी ए डिजर्विंग रेसिपिएंट ऑफ इट थ्रू लव एंड चैरिटी, ट्रूथफुलनेस एंड प्योरिटी, कॉन्स्टेंट मेडिटेशन एंड कंप्लीट रेजिग्नेशन ऑफ गॉड जब होगा ना, तभी ये पॉसिबल है। तो ये योग फलसफा था। अब थोड़ा सा कंक्लूडिंग रिमार्क्स देखते हैं। जो अगर कोई क्रिटिक इसको देखेगा योग फलसफे को, उसके लिए ये सिस्टम फिलॉसफी का कम है, ये ज्यादा मिस्टिसिज्म और मैजिक इसका ज्यादा स्कूल लगता है। ये जो योग का कंसेप्शन है सेल्फ का एज ए ट्रांसेंडेंट सब्जेक्ट विच इज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी, माइंड एंड ईगो, ये कॉमन सेंसिकल व्यू नहीं है कायनात का। ऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स जो हैं सेल्फ के बारे में, ये उनसे भी परे है। ये जो ऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स हैं या कॉमन सेंस हम आप जब बात करते हैं, इसके साथ जब कंपेयर करेंगे योग के जो कंसेप्ट हैं, स्पिरिचुअल कंसेप्शन है सेल्फ का, इसको तब कैसे समझेगा ये
दूसरा इंसान, डेफिनेटली एज अनइंटेलिजिबल एंड मिस्टीरियस। सिमिलरली जब अभी हमने सुपर नॉर्मल पावर्स की बात की जो डिफरेंट स्टेज ऑफ योग पे इंसान हासिल करता है, जो फिजिकल साइकिकल साइंसेस ने हमारे सामने लॉज दरियाफ्त किए हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स एटसेट्रा, ये उनके साथ डायरेक्ट क्लैश में है, तो इसको भी मॉडर्न माइंड के लिए बड़ा मुश्किल है एक्सेप्ट करना। और ये भी उसको क्या दिखते हैं एज सम प्रिमिटिव रिलीजियस मैजिक, ये उसको ऐसा दिखता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो योग ने हमारे सामने पूरी इमारत जो खड़ी की, द स्कीम ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, इसकी एक सॉलिड फाउंडेशन सांख्य मेटाफिजिक्स में है। तो स्कूल ऑफ फिलॉसफी ये तब भी है क्योंकि सांख्य को जब इसमें जोड़ेंगे तो एक फलसफा तो है, उस फलसफे का क्रिटिक हो सकता है, बट फिलोसॉफिकल सिस्टम नॉनदलेस। बैड और गुड इज अ टॉपिक फॉर अदर डे, बट ए फिलोसॉफिकल सिस्टम नॉनदलेस। दूसरी बात, अगर किसी का यकीन है एक ट्रांसेंडेंट स्पिरिट पे, जो कि एक ऐसे ब्रश असाइड नहीं की जा सकती है हकीकत के, इंसानों का यकीन है किसी ऐसे तस्वर पे जैसे रूह है, सोल है, नफ्स है, वैसे ही यहाँ पे आत्मा, ये सारी चीजें हैं। तो जो भी इस पे एक, और इट कैन नॉट बी ब्रश्ड असाइड इन द सेंस दैट इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ नेचुरल बिलीफ्स इन ह्यूमन, दैट इट कम्स टू अस नेचुरली मोस्ट प्रोबेबली। तो वन कैन नॉट बट एडमिट if one believes in it there is something deeper to us, that there must be some deeper levels of consciousness than this mere empirical one. और भी possibilities हैं सितारों से आगे, जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी। तो ये जो फिजिकल और सेंशुअस पोटेंशियलिटी हमारे अंदर है, पोटेंसी है, इससे आगे भी होगा कुछ। तो ये जो डीपर रियलिटी है हमारी जिंदगी की, इसको हासिल करना ऐसा भी नहीं है कि कभी किसी ने क्लेम नहीं किया कि मैंने हासिल किया इसको। ऐसा है नहीं कि किसी ने इसको झांक कर देखा नहीं। हम कह सकते थे नेवर हैज एनीवन विटनेस्ड इट। यस, वी माइट डिबेट फॉर अ व्हाइल कि वेदर द रिपोर्ट्स आर ट्रू और नॉट, बट कैन वी डिनाई दैट सच पीपल एग्जिस्ट? द seers एग्जिस्ट, द सेंट्स एग्जिस्ट, दे डू एग्जिस्ट, वी नो दैट। और जो रिलीजियस एक्सपीरियंस है, इट्स नॉन रियलिटी। रिलीजियस एक्सपीरियंस इज अ स्टडीड फिनोमेना, द एक्सप्लेनेशंस में डिफर, बट दैट इट इज देयर इज अ वेल एक्सेप्टेड फिनोमेना। रिलीजियस एक्सपीरियंस को हम देखेंगे इंशाल्लाह जब फिलॉसफी ऑफ रिलीजन देखेंगे। बड़े बड़े फिलोसफर्स ने इस हकीकत को माना है, सेंट्स और पीर, इन सबको तो आप रख के अलग 2 मिनट के लिए, फ्रॉम ए फिलोसॉफिकल फिलोसफर्स ने भी इसको माना है। प्लेटो ने माना, एरिस्टोटल ने माना, स्पिनोजा, लाइबनीज, बर्कले, कांट, हेगल ने माना, इन तमाम लोगों ने इसको माना। ये कहते हैं कि द सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च, और जो मॉडर्न स्कूल है साइको एनालिसिस का, उन्होंने और भी मॉडर्न दुनिया में हमारा जो इल्म है, जो साइकिकल लाइफ होती है हमारी, उसके डार्क रीजन्स के बारे में और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यूज हमको बताए हैं, और वो ऑर्डिनरी व्यूज से बड़े परे हैं, अलग है, डिफरेंट है। योग भी इसी डायरेक्शन में आगे निकलता है जब वो कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स प्यूरिफिकेशन के, सेल्फ कंट्रोल के, इंसान का ट्रू सेल्फ रियलाइज करने के लिए उसको प्रेस्क्राइब करता है। दोनों थेरेटिकल और प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से इट ऑक्यूपाइज ए बेटर पोजिशन देन सांख्य। और सांख्य फलसफा हमने देखा, उसके कंपैरिजन में जब देखे तो थेरेटिकल और प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से ये सांख्य सिस्टम से बेहतर पोजीशन रखता है, क्योंकि इसने खुदा के तस्वुर को भी एक्सेप्ट कर लिया और एक्चुअल एक्सपीरियंसेस को ही ये साइट करता है, कोट करता है, उन्हीं के बारे में बात करता है। तो आप समझ सकते हैं कि फॉलोवर्स जो होंगे इसके ज्यादा होंगे। तो इसीलिए आपने सांख्य सिस्टम को भी सुना भी ना हो, शायद योग आपने देखा होगा, सुना होगा, जानते ही होंगे। सो काइंड ऑफ गिव्स पीपल कन्विक्शन। इस फलसफे की एप्रिसिएशन के लिए नेसेसरी है कि हमारे पास इसकी सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग हो।
एक सिंसियर एंडेवर हो हमारे अंदर इसकी हकीकतों को समझने का, रियलाइज करने का। ये कोट करते हैं मिस कॉस्टर को, जब उन्होंने कहा कि आई एम सर्टन दैट देयर इज अ रीजन बियॉन्ड दैट पेंटेड ड्रॉप सीन which forms for so many the boundary of this life, that it is penetrable and susceptible of exploration by those who are sufficiently determined. और योग का मकसद इसी realm में दाखिल होना है। हम यहाँ पे मुकम्मल करते हैं। अगली बार जब मिलेंगे तो 2 स्कूल बचे हैं, उनमें से पहले मैं मानसा स्कूल को देखेंगे इंशाल्लाह।